निशु चिड़िया और उसकी दादी बहुत गरीब थे। बेचारी दादी इतनी कमजोर हो रही थी, बीमार हो गई कि वो कोई काम नहीं कर सकती थी। निशु चिड़िया कहती है, दादी दादी, अब आपकी वो उम्र नहीं रही, अब हम काम नहीं कर सकती। मैं अब काम करूंगी और आप बैठ के खाएं। बेटा, कैसे काम करोगी तुम्हें तो किसी काम का पता भी नहीं। दादी दादी, मुझे नहीं पता, लेकिन करने से तो होगा ना। अब देखें, आप चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकती। मैं अब कमाने जाऊंगी, किसी के दिनों में काम करूँ। ये तुम कैसे कर पाओगी तुम काम? बस दादी, आप मुझे ना रोके, मैं काम करूंगी और आपके पैसे दे दूँ। इसी तरह निशा चिड़िया अपने गांव से चली जाती है और सोचती है, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन काम में क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ से मैं काम ढूंढूंगी। इसी तरह बेचारी ये बातें सोचती जाती है और रास्ते में बस का इंतजार करती है कि कोई बस आए और मुझे शहर की तरफ ले जाए। बेचारी ऐसे इंतजार ही कर रही होती है और बस उसे शहर छोड़ आती है। शहर आके देखती है, हाय, ये तो रंग बिरंगी दुनिया है, ये कैसी दुनिया है। ये अल्लाह, इतना हजूम गाड़ियों का, इतने लोग, मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। बेचारी ये सारा कुछ देख के बड़ी परेशान होती है। वो सोचती है कि मैं कहाँ काम ढूंढूं, मैं तो कोई पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे कहाँ काम मिलेगा, कौन सा काम मिलेगा। इसी तरह बेचारी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं। देखती है सामने एक घर है, जाती, क्यों ना मैं इस घर के अंदर चली जाऊं और तुमसे कोई घर का काम पूछूं। बेचारी निशु इसी तरह वो घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाके देखती है तो कालू और कल्लू आपस में बातें कर रहे होते। अजी, मुझे कोई काम वाली रख के दे, मुझसे काम नहीं होता। इधर से सुचिलिया आ जाती है और कालू से बातें करने लग जाती है। कालू कहती है, बहन, मुझे काम चाहिए, मैं काम करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, मेरी बूढ़ी दादी थी, काम कर सकती। इसी तरह कालू ने उसे काम दे दिया और कालू से कहती, यहाँ से झाड़ू लगाओ, यहाँ से झाड़ू लगाओ, यहाँ से। इसी तरह उसे बड़ा तंग कर रही थी। इधर से कल्लू को निशु चिड़िया पसंद आ गई, उसे छुप छुप के देखता और कालू उसे हर वक्त काम कराती। इधर से जोनी भाई भी ऊपर से ट्रक से देख रहा था कि कालो निशु चिड़िया को कितना काम कराती है। बेचारी निशु की चिड़िया कितनी मासूम है। इधर जॉनी भाई सौदा लेने जाता है सब्जी वाले से और देखता है कि निशु चिड़िया भी आ गई है। तो कहता है, कबूतर भाई कबूतर, इसको जल्दी सौदा दे दें, ये ना हो कि कालू और कल्लू इसको डांटे। इसी तरह बाग में जाके गाजरू का ख्याल रखती है और कालू दूर से कहती है, आए निशु की बच्ची, निशु निशु निशु, सही तरह से काम करो। बेचारी कभी गंदम तोड़ के लाती है कि चक्की पे आटा पीस के घर रोटियां बनाए। इसी तरह बेचारी सारा दिन काम करती है, कभी ये काम तो कभी वो काम। गंदम के दाने तोड़ के लाती है तो कालू कहते, अरे निशु, जाओ, अब काम करो, जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी मुझे बना के दो, इसको पीस के। कल्लू इधर से सुन रहा होता है। बेचारी निशु चिड़िया जाती है और प्यारी प्यारी खूबसूरत रोटियां पकाती है और बहुत अच्छी रोटियां बनाती है। लेकिन फिर भी कालो को उसके रोटियों पे एतराज होता है, कीड़े हर काम में निकालती रहती है। असल में कल्लू निशु चिड़िया को कहीं से न कहीं से छुप छुप के देखता है। बेचारी निशु चिड़िया लकड़ियां काटने जाती है तो इधर जोनी भाई भी आ जाता है। निशु निशु, इनका काम छोड़ दो, मैं क्या करूं, कैसे काम करूं, मेरी दादी उधर। बेचारी निशु चिड़िया अभी सब्जी लेने जा रही है तो कालू पीछे से आ जाता है। अरे निशु, इधर आओ, मेरे पाँव दबाओ। मुंह से अच्छी सी बात है, वो बेचारी निशु चिड़िया रो पड़ती है, भाई मुझे ऐसा गलत ना समझे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ,
کلو بھی ادھر سے آ جاتی ہے۔ یہ کیا کر رہے تھے دونوں؟ باجی باجی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا قصور نہیں ہے، یہ بھائی مجھے تنگ کر رہے تھے، مجھے چھیڑ رہے تھے۔ چل نکل میرے گھر سے، آج کے بعد میرے گھر کوئی کام نہ کیا کرے۔ آج تو میں کلو سے بھی اچھے سے پوچھتی ہوں۔ بیچاری نیچی چڑیا اس گھر سے رو دھو کے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ میں کام کرنے گئی تھی، اتنا کام کرتی تھی۔ ادھر سے جونی بھی آ جاتا ہے۔ نشو نشو کیوں رو رہی ہو، کیا ہے؟ جونی، ان لوگوں نے مجھے بہت گندا الزام لگایا ہے۔ وہ کہتی کہ تم میرے شوہر کو دیکھتی ہو، میری تو ایسی عادتیں بھی نہیں ہیں۔ ہاں نشو چڑیا، ہاں مجھے پتا ہے تم بہت اچھی ہو۔ میں نا کب سے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، مجھے تم بہت پسند ہو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہاری دادی کا بھی خیال رکھوں گا، تمہارا بھی خیال